अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा डियर स्टूडेंट, आज इस छोटे से ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आपने गेटहब पे अपने किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरह अपने कोड को डिप्लॉय करना होता है। बेसिकली गेटहब पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी बनाते हैं जो हम पूरी दुनिया में किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। सबसे पहले जी आप लोगों ने क्या करना है, आपने जाना है जी गेट हब डॉट कॉम पे। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये मेरे गेटहब का होम पेज है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं नया ब्राउज़र की विंडो ओपन करता हूँ, वहाँ आपको बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे चूँकि मैं पहले से साइन इन नहीं किया हुआ, यहाँ पे समझना ज़्यादा आसान होगा। आप लोगों ने एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है गेटहब। गेटअप क्या होता है ये आपने इंटरनेट से खुद ही देख लेना है। अच्छा, आप गेटअप पे आएंगे तो पहला काम किसी भी वेबसाइट पे जाके होता है अपनी अपना अकाउंट बनाना। तो दो ऑप्शन है, साइन इन और साइन अप। साइन अप का मतलब है कि आपका अकाउंट पहले से बना नहीं हुआ। जिस तरह आप फेसबुक पे साइन अप होते हैं, आपने इधर अपना अकाउंट बना लेना है। तो ये पूछ रहा है कि भाई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नाम इंटर करता हूँ। फर्स्ट करें वेलकम टू, अच्छा एंटर योर ईमेल। यहाँ पे आप लोग अपनी ईमेल इंटर करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर जो हर वेबसाइट पे साइन अप का प्रोसेस होता है कि आपसे वो आपकी डिटेल पूछेगा, आपको आपके ईमेल एड्रेस में कंफर्मेशन लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। तो ये सब कुछ करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने जाना गेटअप पे और वहाँ से जाके आपने साइन इन कर लेना है। तो साइन अप का प्रोसेस हम ही देखते हैं क्योंकि ये सबको आता है। जैसे आप साइन अप करके गेटअप पे आएंगे और वहाँ से करेंगे लॉगिन, तो आपका इस तरह से एक होम पेज ओपन हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये था कि गेटअप की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे फिर आप गूगल पे आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गेट हब डेस्क डेस्कटॉप ऐप। ये एक ऐप है जो कि आपके किसी भी लोकल को गेटअप पे डिप्लाई करने में हेल्प करती है। आपने लिखना है डेस्कटॉप ऐप। तो इस ऐप को आपने डाउनलोड करना है। जैसे ही हम इस लिंक पे आएंगे जो कि गूगल ने मुझे दिया है यहाँ पे, तो इस लिंक पे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड फॉर विंडो। क्योंकि मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, मेरी 64 बिट है, इसने ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लिया। अगर आप 32 बिट भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इसको ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँगा। ये एक एप्लीकेशन है जो कि हम देखते हैं क्या है। तो अभी ये तकरीबन 11 मिनट लगेंगे क्योंकि इसका साइज़ में भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ। जैसे आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे अपने सिस्टम में, तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वही है जो आप हम सब लोग बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, लाइक वीएलसी प्लेयर या गूगल क्रोम या कोई भी सॉफ्टवेयर जब हमने इंस्टॉल करना होता है उसका प्रोसेस एक ही होता है। तो जब आप उसको डाउनलोड करके करके इंस्टॉल कर लेंगे, ये गेटअप डेस्कटॉप के नाम से आपके पास एक आइकन शो हो जाएगा। तो ये इसको आप करेंगे डबल क्लिक। तो मैंने इसको पहले से ओपन करके रखा हुआ है, हम देख लेते हैं ये एप्लीकेशन क्या है। ये एक एप्लीकेशन है गेटअप वालों की जो आपके किसी भी लोकल फोल्डर को एक गिट के फोल्डर में कन्वर्ट करती है। तो अब आप उस फोल्डर में जो भी कोड लिखेंगे ना उसको पूरी दुनिया के साथ गेटअप के सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करके अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आपने ये एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है आफ्टर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपने फोल्डर क्रिएट करना है जो कि आप पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप इंटरनेट पे उसको रखना चाहते हैं कि अगर आपकी हार्ड डिस्क उड़ जाए तो वो आपका कोड ज़ाया ना हो। तो इसका नाम मैं रखता हूँ गिट हब डिप्लॉयमेंट ट्यूटोरियल। तो ये एक ट्यूटोरियल है कि गिटहब पे हम कोई चीज़ कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड के साथ, ताकि हम इस पर कोई कोडिंग करें और फिर इसको डिप्लॉय करके देखें। तो ये VS कोड मेरा ओपन हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा वेब पेज बनाऊँगा क्योंकि डिप्लॉय करने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है ना। तो मैं इधर आता हूँ जी, मैं यहाँ पे पेज बनाता हूँ index.html। तो इसको ओपन करते हैं।
ओपन करने के बाद इधर मैं बॉयलर प्लेट लगाता हूँ। अब ये टाइम चले आ गया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी गिटहब, और यहाँ पे H1 पे लिखते हैं हेलो डेवलपर्स। चले, ये मैंने एक HTML का, आप ऐसे कह सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाया। ये फोल्डर है, इसके अंदर एक वेबसाइट है जो कि एक ही पेज पे मुश्तमिल है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे फर्ज करें, जो मैंने आपको असाइनमेंट का फोल्डर दिया है, आपने उसके इंडेक्स फाइल पे काम करके इधर अपने VS कोड पे सब कुछ उसको बना लिया रिस्पॉन्सिव। तो अब आपने उस फोल्डर को डिप्लॉय कैसे करना है, तो हमने अब ये देखना है। तो आसान सा तरीका है, आप लोगों ने, ये वो फोल्डर है जिसको मैं गेटअप पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ। आपने ये एप्लीकेशन ओपन करनी है, यहाँ पे आके आपने फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा होगा ऐड लोकल रेपोजिटरी, मतलब जो आपके कंप्यूटर की लोकल रेपोजिटरी है उसको आप ऐड करना चाहते हैं गेटअप के सर्वर पे। तो ऐड लोकल रेपोजिटरी पे क्लिक करें। अभी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पॉपअप आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा पाथ इंटर करने के। आपके लैपटॉप पे वो कहाँ पे पड़ा है फोल्डर जिसको आप गिटहब पे डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो हमारे केस में पड़ा है डेस्कटॉप पे, और ये नाम है गिटहब डिप्लॉयमेंट ट्यूटोरियल। इसको आपने ओपन नहीं करना क्योंकि आप इस सारे के सारे फोल्डर को डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो आप गिटहब डिप्लॉयमेंट ट्यूटोरियल के फोल्डर को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट फोल्डर। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये कह रहा है दिस डायरेक्टरी डज नॉट अपेयर टू बी अ गिट रिपोजिटरी। जब आप पहली दफ़ा किसी लोकल फोल्डर को डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं ना इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो कहता है कि भाई ये तो गिट की रिपोजिटरी नहीं, तो पहले आप इसको गिट की रिपोजिटरी में कन्वर्ट करें। तो वुड यू लाइक टू क्रिएट अ गिट रेपोजिटरी हेयर, वो कह रहा है क्या आप इस लोकल रेपोजिटरी को गिट की रेपोजिटरी में तब्दील करना चाहते हैं। मैं कहूँगा यस। तो मैं इधर क्लिक करूँगा क्रिएट अ रेपोजिटरी, इधर मैंने क्लिक किया। अब पूछेगा कि आपकी रेपोजिटरी का नाम क्या है, तो नाम मैं फिलहाल यही रहने देता हूँ जो मेरे फोल्डर का नाम है, क्योंकि ये नाम मेरी गिट की वेबसाइट पे शो होगा जहाँ पे मेरी रेपोजिटरी डिप्लॉय होगी। फिर इधर मैं इसको चेक कर देता हूँ, इनिशियलाइज दिस रेपोजिटरी विद अ रीडमी फाइल। आपको पता है जो होती है ना रीडमी फाइल, उसमें हम चीज़ें लिखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है। तो आप इसको चेक कर दें, क्योंकि ये हर गिट में हर प्रोजेक्ट में रीडमी फाइल होती है, तो होगी तो अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ लाइसेंस, तो चूंकि हम फ्री लाइसेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम यहाँ पे एमआईटी लाइसेंस को कर लेते हैं। ये होता है फ्री लाइसेंस, मतलब एनीवन कैन यूज आवर कोड फॉर देयर यूज। तो इसको आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे होगा क्रिएट रेपोजिटरी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। मतलब आपका जो लोकल फोल्डर है ना वो गिट के फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि आप उसको गिट हब पे डिप्लॉय कर सकें। तो ये रेपोजिटरी क्रिएट होगी। आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फाइल ज़्यादा है, इसमें एक फाइल थी तो ये जल्दी जल्दी होगी। अब ये एक चीज़ आई है पब्लिश रेपोजिटरी। देखें सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है गिट हब डिप्लॉयमेंट ट्यूटोरियल, ये वही, ये देखें ये वही फोल्डर है। इस फोल्डर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है करंट रेपोजिटरी, मतलब इस गिट की एप्लीकेशन ने फिलहाल आपके इस फोल्डर को अपने अंदर ओपन किया हुआ, सेलेक्ट किया हुआ। तो अब पब्लिश का मतलब यह है कि आप अपने गिट के कोड में इस रेपोजिटरी को पब्लिश करना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो मेरा अकाउंट है गिट का। ये मेरा गिट का अकाउंट है। अगर मैं अपने होम पेज पे आऊँ, ये मेरा होम पेज है। अभी ये मेरी पड़ी हुई है रेपोजिटरी, असाइनमेंट 1, गिटहब टेस्टिंग, बर्गर किंग, कॉफ़ी इमेज। यहाँ पे कोई भी रेपोजिटरी ऐसी नहीं है जिसका नाम ये हो, क्या नाम है, गिटहब डिप्लॉयमेंट ट्यूटोरियल, क्योंकि अभी मैंने ये पब्लिश नहीं किया अपने गिटहब के अकाउंट के अंदर, वरना वो यहाँ पे शो हो जाता। तो अगर मैं अपनी रेपोजिटरी देखना चाहूँ तो मैं कहाँ से देख सकता हूँ जी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ योर रेपोजिटरीज, कि मैंने आज तक कितनी रेपोजिटरी बना के डिप्लॉयमेंट की है। तो यहाँ पे मैं जितनी भी देखूँ, यहाँ पे मेरी पुरानी रेपोजिटरी पड़ी हुई है, लेकिन जो है ना ये वाली गिटहब डिप्लॉयमेंट ट्यूटोरियल, इस नाम से कोई रेपोजिटरी अभी मैंने बनाई, वो मैंने अपने लोकल फोल्डर में तो बना लिया इस एप्लीकेशन के थ्रू, पर अभी इसको मैंने पब्लिश नहीं किया। जब मैं पब्लिश रेपोजिटरी पे क्लिक करूंगा ना, तो ये कहेगा दोबारा से आपने नाम तो नहीं बदलना। मैं कहूँगा नहीं, मैंने नाम यही रखना है।
और यहाँ पे इसको आपने अनचेक कर देना है, क्योंकि कीप दिस कोड प्राइवेट। अगर आप इसको प्राइवेट करेंगे तो मैं इस कोड को डाउनलोड नहीं कर सकता, ना देख सकता हूँ। तो इसको आपने अनचेक कर देना ताकि ये कोड पब्लिक हो जाए और मैं आपके सोल्यूशन को देख सकूँ। तो आपने इसको अनचेक करके पब्लिश रेपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे, ये देखें इधर टाइम हो रहा है कि अब आपके ब्राउज़र पे गेटहब पे जिस अकाउंट से आपने किया होगा ना लॉगिन, अगर आपने लॉगिन नहीं किया आपसे ये कहेगा ब्राउज़र पे पहले जाके गिटहब की वेबसाइट खोल के लॉगिन करें। क्योंकि मैंने पहले लॉगिन किया हुआ है, ये मेरे ब्राउज़र से गिटहब के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके उसी अकाउंट के अंदर इस रेपोजिटरी को पब्लिश कर देगा। अब मेरी रेपोजिटरी पब्लिश हो चुकी है। अभी देखें ये मेरी गिटहब डिप्लॉयमेंट ट्यूटोरियल वाली जो है ना फोल्डर, यहाँ पे इसने ओपन किया हुआ है। मैं इधर आता हूँ, अभी यहाँ से मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया आप देखेंगे, देखें गिटहब डिप्लॉयमेंट ट्यूटोरियल पहले सबसे ऊपर ये था, अब ये आ गया। तो मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा जी, ये मैंने ओपन किया, ये मेरी रेपोजिटरी है गिटहब डिप्लॉयमेंट ट्यूटोरियल जो कि मेरे लोकल फोल्डर में पड़ी थी। अब इसमें सिर्फ एक ही फाइल थी index.html और एक थी रीडमी फाइल जो मैंने ऐड की थी। ये मेरा एमआईटी का लाइसेंस है और ये गेटहब की अपनी फाइल्स है। अगर मैं जाके ओपन करूँ इस फोल्डर को, देखें ये फोल्डर वही फोल्डर है जो डेस्कटॉप पे पड़ा है। मैंने सिर्फ एक फाइल क्रिएट की थी लेकिन इसने डॉट गिट के नाम से एक फोल्डर भी बना दिया। मतलब अब ये फोल्डर गेटहब का फोल्डर है, तो अब इसको मैं आराम से डिप्लॉय कर सकता हूँ। इसके अलावा एक ये रीडमी फाइल, इसके अलावा एमआईटी लाइसेंस और ये इंडेक्स की फाइल है जो कि मैंने क्रिएट की है। अब अगर मैं इस फाइल को जाके देखूँ तो ये वही फाइल है जहाँ पे मैंने लिखा था हेलो डेवलपर्स। ये देखिए लिखा हुआ है हेलो डेवलपर। तो ये कोड है। आप अपना जो इधर आएंगे इस पे क्लिक करेंगे, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपका रेपोजिटरी का होम पेज है। आप इस यूआरएल को कॉपी करके अपनी असाइनमेंट के सोल्यूशन पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं ओपन करके इस लिंक से यहाँ पर आके आपका कोड डाउनलोड करके आपका सोल्यूशन चेक कर लूँगा। अच्छा जी, अब एक और चीज़ हमने देखनी है, बड़ी मज़े की है। अभी फ़िलहाल हमने ये फोल्डर ओपन किया हुआ है। ये देखेंगे मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये मेरा कौन सा फोल्डर है जी, अभी फ़िलहाल ये फ़ोल्डर है गिटहब डिप्लॉयमेंट ट्यूटोरियल। ये बाकी फ़ोल्डर हैं जो मेरे पुरानी लोकल रेपोजिटरीज हैं। अगर आप कोई और रेपोजिटरी ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहली दफ़ा ये एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी तो आपका ये ऐसा खाली आएगा। तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे थे, फाइल पे क्लिक करके ऐड लोकल रेपोजिटरी, फिर बात देखे। तो अच्छा अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक मज़े की बात, जब मैं लिखा हुआ हेलो डेवलपर्स यहाँ पे पैराग्राफ बनाता हूँ लोरम, इसके अलावा यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाता हूँ जी लोरम। मैंने 2 पैराग्राफ बनाए, इस फाइल को सेव किया। जैसे मैंने इस फाइल को सेव किया अब आप एक ही चीज़ देखें, ये देखें जी, ये गिटहब डिप्लॉयमेंट ट्यूटोरियल का फोल्डर हमने यहाँ ओपन किया हुआ है। अब ये कह रहा है भाई जी आपने अपने कोड में कुछ तब्दीलियाँ की हैं और ये उन तब्दीलियों को हाईलाइट कर रहा है, चेंजेस को। ये कह रहा है आपने 2 पैराग्राफ्स ऐड किए हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी एक ही फाइल है जिसमें मैंने चेंजेस किए हैं, ये फाइल शो करा रहा है। अगर मेरे प्रोजेक्ट में 5 फाइल्स होती, मैंने उनमें जहाँ जहाँ चेंजेस की होती वो शो करा रहा होता। अब चूंकि मैंने अपना कोड बदल दिया, वो कह रहा है कि यहाँ पे तो लोकल रेपोजिटरी में तो आपने अपना कोड बदल दिया, पर जो आपके ना वेबसाइट, ये यहाँ पे अगर आप अपनी इंडेक्स की फाइल खोलें, इधर आपका पुराना कोड पड़ा है। यहाँ पे हेलो डेवलपर्स तो लिखा है H1 में, लेकिन 2 पैराग्राफ नहीं ऐड। तो अब आप अपने इस कोड को दोबारा से अपडेट करेंगे अपनी रेपोजिटरी पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कुछ भी, लाइक एडिट टू पैराग्राफ, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ बदली थी। एडिट टू पैराग्राफ, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं कि मैंने 2 पैराग्राफ ऐड किए, क्योंकि यू क्यों ऐड किए। तो यहाँ पर लिखा होगा कमिट टू मेन, मतलब जो आपकी है ना गेटअप का अकाउंट, उसकी जो है मेन ब्रांच, उस पर ये चेंजेस को कमिट कर दो कि मेरी वेबसाइट पे भी ये अपडेटेड कोड कोड मेरा अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे लिखा होगा पुश ओरिजिन। पुश का मतलब है मेरा जो करंट चेंजेस है ना इनको पुश कर दो मेरे गेटअप के कोड पे। जैसे मैं इसको पुश करूंगा, अब ये देखिए टाइम हो रहा है, ये जो मेरा ब्राउजर पे गेटअप अकाउंट ओपन हुआ है ये वहाँ पे पुश हो जाएंगे चेंजेस। ये अब पुश हो गया, नो लोकल चेंजेस, मेरा कोड अप टू डेट है। जो मेरा कोड मेरी
लैपटॉप पे लोकल मशीन पे है, वही मेरा कोड मेरी वेबसाइट पे भी है। तो अभी देखिए ये मेरी इंडेक्स की फाइल है। अगर मैं फर्स्ट करें दोबारा से वापस जाता हूँ और ये इंडेक्स के सामने लिखा है एडिट टू पैराग्राफ, जो मैंने वहाँ पे लिखा था। इसका मतलब मैंने इंडेक्स में कुछ कोड बदला था, अब वो बदला हुआ कोड यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए ये H1 है और ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ। मतलब कि आप अपने प्रोजेक्ट में जो भी तब्दीली करेंगे, जब आप उसमें फर्ज करें, आप अभी मैं बात करता हूँ जी। देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ये मेरा है। फर्ज करें मैं एक CSS की फाइल इसमें ऐड करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ स्टाइल्स डॉट CSS। एक मैंने फाइल ऐड की। इसके अलावा मैं अपने इंडेक्स में H1 को काटा कर देता हूँ, फर्स्ट के लिए इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने अपने फोल्डर के किसी भी फाइल पे कोई तब्दीली की, ये देखें जी, ये कह रहा है कि भाई आपने इन दोनों फाइलों में तब्दीली की है। पहले इंडेक्स में से ये H1 को इसने रेड कर दिया है कि H1 ये वाली लाइन ऑफ कोड आपने डिलीट कर दी है, रेड है। और इसके अलावा ये स्टाइल डॉट CSS, इस फाइल में तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये फाइल मैंने नई क्रिएट की है जो पहले नहीं थी। और अगर मैं इधर आऊँ अपने गेटअप पे, तो मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूँ, आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, हो जाए ओपन, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें अभी भी इंडेक्स डॉट HTML की फाइल पर CSS की फाइल आएगी। अगर मैं इंडेक्स की फाइल खोलूँ तो मैंने तो H1 इसमें से कर दी थी डिलीट, लेकिन यहाँ पे H1 है। मतलब मेरा लोकल कोड डिफरेंट है मेरे जो इंटरनेट पे गेटअप पे पड़ा है उस कोड से। तो अब आपको पता है कि ये तब्दीलियाँ इसने इस एप्लीकेशन ने खुद ही इस प्रोजेक्ट में कर लिया डिटेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिट CSS फाइल। बस आपको कोई निशानी लिखनी होती है, आपको पता होगा करंटली आपने क्या तब्दीली की है। टू मेन अब पुश दिस चेंजेस टू योर गेटअप रेपोजिटरी, पुश हो रही है। जैसे पुश होगी तो हमें पता चल जाएगा। अब ये टाइप हो रहा है। हाँ जी, नो लोकल चेंजेस, इसका मतलब हमारा ये कोड अब हमारी वेबसाइट पे भी जैसे हमारा लोकल है रिप्लाई हो चुका है। फर्स्ट का मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखें मेरा जो था H1 वो चला गया, सिर्फ 2 पैराग्राफ रह गए। इसके अलावा अगर मैं अपने लोकल रेपोजिटरी पे जाऊँ, देखें अब ये इंडेक्स की फाइल भी है, CSS की फाइल भी है, यहाँ पे लिखा है एडिट CSS फाइल। मतलब जो मैं चेंजेस करके यहाँ पे अपनी लिखूंगा निशानी के, इस बार मैंने क्या चीज़ चेंज किया है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको इसको कहते हैं कमिट, और पुश करने को कहते हैं मेरे कोड को पुश कर दो लोकल लैपटॉप से मेरे गेटअप की रेपोजिटरी पे। तो अब अपने फोल्डर पे जो भी काम करेंगे उसको ना करते जाएंगे पुश। जब आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, आप फाइनल वर्जन को करेंगे पुश, पुश करके यहाँ पे वो खुद ब खुद हो जाएगा डिप्लॉय। और मैं इस URL पे आके, जो भी आपका URL होगा, कोड पे क्लिक करके आपके यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके चेक कर लूँगा। और आपने अपना जो है ना गेटअप की रिपोजिटरी, उसका नाम तो क्या रखना है, आपने अपना नाम, आगे हाइफन आपका रोल नंबर और आगे हाइफन असाइनमेंट वन, ताकि मैं पहचान जाऊँ अच्छा जी नाम भी ये आपका नाम और रोल नंबर से कि ये किसके फोल्डर में डाउनलोड करके रखी है। तो ये गेटअप पे आपने अपने सोल्यूशन को डिप्लॉय कर देना। चलिए बेस्ट ऑफ लक। गेटअप पे सबसे पहले आपने साइन अप करना है, फिर साइन इन करके अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है। फिर आपने गेटअप डेस्कटॉप की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वो एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन है। फिर आपने फाइल पे आना है, ऐड लोकल रेपोजिटरी पे आना है, और वो जो रेपोजिटरी है वो जो मैंने आपको गेटअप का दिया है, तो वहाँ से जो फोल्डर आप डाउनलोड करेंगे मेरे गेटअप से, चूज पे जाके उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको ऐड करते हैं। जब आप उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड रेपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, वो आपके गेटअप अकाउंट पे हो जाएगी ऐड, फिर आप उसको पब्लिश कर देंगे और सो होती है ऐसे। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, आप भूल गए होंगे। आपने एक और चीज़ डाउनलोड करनी है, वो है गिट। आपने लिखना है गिट, गिट लिख के आपने गिट पे जाना है। इसको आपने डाउनलोड कर देना है, क्योंकि डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं वरना ये ऑटो कर लेगा डिटेक्ट। आपने जब इसको डाउनलोड करें, क्योंकि गिटहब इसके बगैर काम नहीं करता, जो है ना गेटअप की एप्लीकेशन डेस्कटॉप की, वो इसके बगैर काम नहीं करेगी। तो ये जो है ना गिट का सॉफ्टवेयर, ये चाहिए होता है फॉर गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन को। अगर आप ये नहीं डाउनलोड करेंगे, पहले आपने इसको डाउनलोड करके करना है इंस्टॉल, एंड पे जाके आपने वो जो है ना गिटहब डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करना है।
चलिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ। मेरे पास पहले ही है गिट। तो सबसे पहले गिट को डाउनलोड करना है, फिर गिटहब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर वहाँ पे साइन अप करना है, साइन इन करना है और अपने फोल्डर को ऐड करके अपने कोड को डिप्लॉय कर देना है। ओके जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना भी आए तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इन चीज़ों को समझ के किस तरह डिप्लॉय करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट। अल्लाह हाफिज़।